राजस्थान में अपराध और विभिन्न मुद्दों को लेकर अब एबीवीपी भी राज्य सरकार के खिलाफ हो गई हैं और इसी को लेकर एबीवीपी द्वारा पूरे राजस्थान में एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जा रहा है। बड़ी एक महारैली के माध्यम से सरकार की खामियों को बताते हुए, उसे उजागर करते हुए छात्रों को इन अपराधों से मुक्त करने की मुख्य रूप से इनकी मांग है और इसके तहत एक बड़ी रैली का आयोजन एबीवीपी द्वारा किया जा रहा है। करौली से बताया जा रहा है ये रैली शुरू होगी। हमारे साथ में एबीवीपी के संयोजक हैं किशन जी, उनसे बात करते हैं कि आखिर ये एबीवीपी को इस तरह का आंदोलन शुरू करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमने देखा है पिछले कई समय से कि राजस्थान में दिनों दिन अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। राजस्थान सरकार को हमने बहुत बार ज्ञापन जिला स्तर पर प्रदर्शन के माध्यम से भी हमने आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की, फिर भी उनके ऊपर कोई ठोस कठोर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। जो हमने कानून बनाया कि जो भी मांग हमने रखी थी उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसको लेकर फिर पूरे राजस्थान भर से विद्यार्थी परिषद द्वारा यह एक पदयात्रा का आयोजन रखा गया है कि पूरे राजस्थान भर से सभी जिलों से विद्यार्थी वहाँ उस पदयात्रा में सम्मिलित होंगे और राजस्थान सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुँचाएंगे। ये जो मुख्य रूप से आपकी जो यात्रा रहेगी कहाँ से शुरू होगी और कहाँ तक चलेगी और उसमें क्या क्या प्रोग्राम रहेंगे। ये मुख्य रूप से ये यात्रा 3 अगस्त को करौली से प्रारंभ होगी। करौली से प्रारंभ होते हुए 7 दिवस के अंतर्गत 10 अगस्त को ये यात्रा राजस्थान विश्वविद्यालय में पहुंचेगी और राजस्थान विश्वविद्यालय में इसका समापन रखा गया है। तो ये जैसे ही वहाँ से रवाना होगी तो रास्ते का क्या कार्यक्रम रहेगा, कहीं सभाएं भी होगी या सरकार के खिलाफ किस तरह से आक्रोश व्यक्त किया जाएगा। पद यात्रा है तो बैनर फ्लेक्स जो भी रहेंगे वो साथ में रहेंगे। बाकी पैदल यात्रा पूरे ज़िले भर में हम एक संदेश देकर कि राजस्थान में किस प्रकार की घटनाएं आम पब्लिक के साथ हो रही है, अपराध के मामले में हो या महिला उत्पीड़न के मामले में हो या भ्रष्टाचार के मामले में हो। हमने देखा है विद्यार्थियों के साथ भी हमने पिछले समय में देखा है बहुत सारे पेपर लीक की घटनाएं भी एक आम बात हो चुकी है। तो उन सभी की ये यात्रा में ये मुद्दे हमने प्रमुख रखे हैं जो हम राजस्थान सरकार के विरोध में रखेंगे और 3 तारीख से ये प्रारंभ होगी और 10 तारीख को राजस्थान विश्वविद्यालय में इसका समापन रखा गया है, जिसमें 7 दिवस में अलग अलग जगह पर रात्रि विश्राम रहेगा और अगले दिन सुबह वहीं से वापस प्रारंभ होगी है। इसमें मुख्य रूप से अपने कार्यकारिणी में प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी उसमें रैली में शामिल होंगे या हर एक जिले वाइज अलग अलग रहेंगे। जिले से भी इसमें सभी कार्यकर्ता शामिल होंगे। जिले से भी जो प्रमुख दायित्व कारण कार्यकर्ता हैं और आम कार्यकर्ता हैं वो भी इस न्याय पदयात्रा में शामिल होने वाले हैं। प्रदेश से भी हमारे राष्ट्रीय जो मंत्री हैं वो शामिल होने वाले हैं। प्रांत के पदाधिकारी हैं या जिले हैं, सभी पदाधिकारी भी इस यात्रा में सम्मिलित होंगे। कितने लोग इस रैली में साथ में चलेंगे शुरुआत से एंड तक लगभग। ये 7 दिवसीय पदयात्रा है तो सभी जिलों से जैसे प्रमुख रूप से करौली और जो जयपुर प्रांत हो गया वहाँ से प्रमुख कार्यकर्ता रहेंगे। बाकी सभी जिलों से लगभग कार्यकर्ता रहने वाले हैं, तो हज़ारों की संख्या में ये कार्यकर्ता उसमें रहने वाले हैं। फिर जैसे ही ये शुरुआत होगी इसका जो राजस्थान विश्वविद्यालय में इसका समापन होगा, समारोह होगा, उसमें फिर कौन कौन कोई विशेष कार्यक्रम में आपके एबीवीपी का ही उसमें पदाधिकारी रहेंगे या और कोई राजनीति या बड़े विद्यार्थी परिषद शुरू से ही गैर राजनीतिक संगठन रहा है। इसमें किसी प्रकार का कोई राजनीतिक विद्यार्थी कार्यकर्ता या फिर पदाधिकारी नहीं रहने वाला। इसमें पूरी तरह विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ही रहेंगे, विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी रहने वाला है। इसमें स्टूडेंट की किस तरह का अपराध कॉलेज या स्कूलों में हो रहा है, मुख्य रूप से ये चीज़ अभी जैसे अपने लेटेस्ट की घटना की बात करें तो जोधपुर विश्वविद्यालय के अंदर जिस प्रकार से महिला से उत्पीड़न का मामला हमारे सामने आया है। अभी कल की बात करें तो हमने भीलवाड़ा की एक न्यूज़ सुनी है कि किस प्रकार एक छोटी बालिका के बोतल के अंतर्गत पेशाब मिलाकर जो घटना है वो सामने आई है। विद्यार्थियों के बीच में आजकल ऐसी छोटी छोटी घटनाएं बहुत आम हो चुकी है, तो इसको लेकर विद्यार्थी परिषद द्वारा यह एक बड़ी मुहिम रखी गई है। देवेश जी जो जिला संयोजक हैं उनसे बात करते हैं। आप ये बताएं कि इसकी जो मुख्य रूप से करौली से रवाना होगी तो अपने ज़िले का क्या प्रारूप रहेगा, कहाँ से कहाँ तक जाएगी, कितने लोग इसमें शामिल होंगे। ज़िले से लगभग 200 जने जाने का ये रखा है, पर उसके अंदर ये है कि अभी जो 15 छात्र हैं और 10 छात्र जो कल ट्रेन द्वारा निकलेंगे जो करौली पहुंचेंगे। करौली में जो बहन के साथ जो घटना हुई है इसलिए करौली से यात्रा प्रारंभ हो रही है और जयपुर तक उसका समापन रखा गया है। अच्छा, उसमें जो मुख्य रूप से आक्रोश जो व्यक्त रहेगा, आपने बताया उन्होंने किशन जी ने भी पहले कि बैनर पोस्टर रहेंगे, ये रहेंगे, तो इसमें मुख्य रूप से जो प्रदेश की किस तरह की घटनाएं उनमें प्रदर्शित की रहेगी।
जैसे जो रीट का पेपर जो है, जो फर्स्ट लेवल, जो सेकंड लेवल जो है, उनकी जो घटनाएं हुई है उनको भी प्रदर्शित किया है। जोधपुर के जो गैंगरेप, बिल्कुल युवाओं को लेकर जो भी परेशानियां युवाओं को झेलनी पड़ी, जो सामाजिक तौर पर भी जो कार्य हुए हैं, जिस तरह हमारी बहन के साथ जो घटनाएँ हुई है वो बहुत शर्मिंदगी महसूस करने वाली है। ऐसी घटनाएँ राजस्थान में रोज़ अखबार के अंदर ऐसी घटनाएँ फ्रंट पेज पर छपना, ये बहुत राजस्थान सरकार के लिए शर्मनाक की बात है और हमारे लिए भी शर्मनाक की बात है कि ऐसी घटनाएँ कैसे हो रही हैं। कुल मिला के स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय सभी तरह जगह इस तरह की अपराध की घटनाएं लगातार ऐसे देखने को कम मिलता है, पर इसमें शिक्षक भी कई जगह, अभी जो 2-3 घटनाएं हुई उसमें शिक्षक भी ऐसी घटनाओं में लिप्त दिखे। जैसे अभी कल ही एक घटना हुई मांडल में, उसमें कोई पेशाब की घटना हुई, उसको लेकर भी विद्यार्थी परिषद का आज बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ है भीलवाड़ा के अंदर। ये देखा आपने मुख्य रूप से किस तरह से प्रदेश में छात्रों के साथ जो अपराध हो रहे हैं, उनके साथ जो अन्याय हो रहा, उसी को न्याय दिलाने के लिए यह एबीवीपी द्वारा विशेष मुहिम शुरू की गई है। किस तरह के जैसे अभी राजस्थान में अपराध स्टूडेंट के साथ में हो रहे हैं वो बताएं। सबसे पहले तो पूरा राजस्थान जो महिला उत्पीड़न को लेके पूरे देश में नंबर 1 पे चल रहा है। ये चीज़ सबसे पहले महिलाओं की बात करूंगी मैं। महिला उत्पीड़न राजस्थान पूरे नंबर 1 पे चल रहा है। तो इसमें महिला उत्पीड़न विद्यार्थियों की जो करौली में एक घटना होती है 13 जुलाई को, उसमें करौली में एक बहन के साथ सामूहिक गैंगरेप होता है। उसके बाद उसमें उनके ऊपर उसको कुएं में फेंक दिया जाता है। और एक जोधपुर विश्वविद्यालय में एक छात्रा के साथ गैंगरेप किया जाता है। बाड़मेर में भी ऐसी सामूहिक गैंगरेप किया जाता है। उसके साथ ऐसी कई घटनाएं विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में भी हमें सुनने को मिल रही है। और ऐसा हम जो राजस्थान पुलिस 2023 के आंकड़े के अनुसार अगर देखें तो उसमें 10 वर्ष से कम वर्ष की बहनों के साथ 2.79% इस रेप की वदारत में बढ़ोतरी हुई है। और छोटे मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि इनकी बढ़ोतरी 13%, मतलब एनसीआरबी आंकड़ों के अनुसार ये बताता है कि प्रतिदिन 18 केस दर्ज होते हैं। और कई पुलिसकर्मी तो केस को दर्ज भी नहीं करते हैं। ये चीज़ें भी हमारे सामने आती है। शांति राजस्थानी बिल्कुल ही आपकी घटना है जो आपने बता रहे हो सिलसिलेवार बिल्कुल सही है, वो तथ्यात्मक दिख रही है, दिखती घटना है। लेकिन ऐसी घटनाएं यूँ बता रहे हैं कि दिल्ली में भी हो रही है, जहाँ देश की राजधानी, वहाँ पर भी अभी एक बच्ची की निर्मम हत्या कर दी, उसके साथ में दुष्कर्म हुआ खुलेआम पूरे सरे बाजार में। इस तरह की घटनाएं दिल्ली में हो रही है और दूसरी जगह भी हो रही है। तो उसको लेकर आप क्या? दूसरी जगह तो भाई साहब हर राज्य में तो हो ही रही है, लेकिन राजस्थान जो पूरे देश में नंबर 1 पे अपराधों के मामलों में नंबर 1 पे चल रहा है। मैं उसी चीज़ की अभी बात कर रही हूँ। जो अपने महिलाओं के साथ जो एक पूरे नक्शे में दुनिया में राजस्थान की वीरभूमि के नाम से पहचान जिस राज्य को मिलती थी, वह आज महिला अपराध के नाम से एक शर्मनाक, जो अपन कह सकते हैं, उस चीज़ का सामना कर रहा है। तो अभी इस ऐसी घटनाओं के लिए कहीं न कहीं समाज और अपने जो सोसाइटी हैं वो जिम्मेदार नहीं? समाज और सोसाइटी तो जैसे अपन ये बात करेंगे कि समाज और सोसाइटी वाली बात, तो अगर ये महिला उत्पीड़न वाली जैसे बलात्कार सामूहिक वाली जो बातें करते हैं तो उसमें समाज तो यही कहता है कि हो सकता है कि लड़कियां गलत हो, ये चीज़ें भी हमारे सामने आती है। लेकिन जब शांति धारीवाल जो हमारे मंत्री है वो हमें ये चीज़ पूरी बड़ी सभा विधानसभा में बोलते हैं कि राजस्थान तो मर्दों का देश है, मर्दों का देश है, तो ये बलात्कार तो आम सी बात है, ऐसे करके कुछ आती है। लेकिन इतिहास में तो हमने देखा है कि महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए जौहर तक कर देती थी। तो वो सब चीज़ें तो समाज से नहीं जुड़ी होगी पीछे। आप ये बताएं कि जिस तरह की घटनाएं स्टूडेंट के साथ में स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय में हो रही हैं, क्या इस तरह के लिए आप जिम्मेदार किसे मानते हैं? सरकार, पुलिस, प्रशासन, सोसाइटी? सरकार भी जिम्मेदार है इस मामले में। तो सरकार अगर कठोर नियम नहीं बनाए और कानून को सख्त नहीं करे तो फिर ऐसी घटनाएं तो आम बात होनी ही है। अभी जैसे कुछ स्कूलों में कुछ घटनाएं सामने आ रही, व्याख्याता है, प्रिंसिपल है, जैसे डूंगरपुर में एक प्रिंसिपल के खिलाफ इस तरह का सामूहिक यौन शोषण का वो मामला सामने आया, अभी भीलवाड़ा में सामने आया। वो एक प्रशासन भी जिम्मेदार बन रही है, क्योंकि अगर सरकार अगर ऐसे मामलों पर मतलब कठोर नियम बना दे और ऐसे जो भी अपराधी है उनको कठोर सज़ा दिलवाए तो लोग ये सब करने से पहले सोचेंगे कि हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अभी जैसे अपने एक्ट बना हुआ पॉक्सको एक्ट, काफ़ी सख्त कानून है यौन अपराधों के नियंत्रण को लेकर, तो क्या इसकी पालना या इसका प्रभाव अभी समाज या सोसाइटी में नहीं दिख रहा? नहीं, सोसाइटी में बिल्कुल भी ऐसा उसका प्रभाव अगर सोसाइटी में दिख रहा होता है तो हमारे यहाँ सामने जो घटनाएं आ रही है वो नहीं आती।
क्योंकि लोग सरकार से डरते भी नहीं है, ना पुलिस से डरते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक सरकार का रहता है कि हमारी सरकार है, ऐसा है वैसा है। और अधिकतर अगर देखा जाए तो कांग्रेस की जैसे सरकार है राजस्थान में, तो कांग्रेस के ही अधिकारी और कांग्रेस के ही कुछ ऐसे जो होते हैं कर्मचारी, वही ऐसे काम करते हैं। वो जानते हैं कि भाई सरकार कांग्रेस की है, सरकार कांग्रेस की है, तो आम बात है वो ऐसे अपराध करके छूट जाएंगे। मैं इसमें ये बता रही हूँ कि जैसे जो आप कह रहे थे कि अभी उनके समाज का और प्रशासन का इसमें क्या है, तो अगर कठोर सज़ा उनको मिले, जो अपराधी ऐसे हैं उनको ज़्यादा, हम जो ऐसे लिखते हैं ना, जो केस फाइल नहीं करते, जो जैसे NSU के एक अपने सामने आता है कि एक मंत्री के पुत्र द्वारा, महेश जोशी करके ऐसा कुछ शायद नाम था, उनके द्वारा, बेटे के द्वारा सामूहिक बलात्कार किया जाता है शादी का झांसा देके बहन को, और फिर उसके खिलाफ कोई केस भी दर्ज नहीं होता है। तो ऐसे उनके बीच में जो डर नहीं है, अगर लोगों के बीच में डर होता तो शायद ऐसी घटनाएं हमारे सामने नहीं आती। कानून की बात जैसे करें, कुछ जैसे सज़ा का काम तो कोर्ट देता है, सज़ा फास्ट ट्रैक कोर्ट, उनकी सुनवाई, जो भी बलात्कारी जो अपराधी है हमारे इसमें, तो उनकी सुनवाई जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगर की जाए तो ऐसा शायद हमारी ये जो समस्या है उसका समाधान पहुंच पाएगा, और लोगों के बीच में जो डर है वो डर बैठेगा। स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जिस तरह की जो घटनाएं हो रही है छात्रों के साथ, उसको लेकर आपने मुख्य रूप से आक्रोश व्यक्त किया कि कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन और इसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है। उन्हें इस कानून की पालना के लिए सख्ती बरतनी होगी, तभी इस तरह की घटनाएं रुकेगी। किस तरह से राजस्थान में स्कूल हो या कॉलेज या विश्वविद्यालय, सभी जगह छात्राओं के साथ में जो घटनाएं हो रही है आपराधिक, उस घटनाओं को लेकर आक्रोश व्याप्त हैं, और उसी आक्रोश के तहत ABVP द्वारा एक ये बड़ा आंदोलन शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत यह न्याय पद यात्रा करौली से शुरू होगी और विभिन्न जिलों से होकर फिर राजस्थान विश्वविद्यालय पहुंचेगी, जहां पर ये इसका समापन होगा। और मुख्य रूप से प्रदेश की गहलोत सरकार के खिलाफ आक्रोश है। इसमें जो खास तौर से जो अपराध बढ़ा है उसका भी उसमें उल्लेख करते हुए सभी पदाधिकारी आगे से आगे बढ़ेंगे। हमारा प्रयास है कि इनकी जो वो रैली निकलेगी, न्याय यात्रा निकलेगी, उसको भी, उससे लेकर भी आपको अपडेट रखें। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।